हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी लूसेंट और हिंदी लूसेंट का ये हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो चुका है और आज हम इसका देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और इसके सारी थ्योरी जितना भी था, तत्सम तद्भव है ना, शब्दों के प्रकार, रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़ वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियोज में देख चुके हैं। तो अब हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। देखते हैं, इसके पहले क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। हमने इसका आंसर सहूलियत के लिए पहले से ही टिक कर दिया है ना। तो देखते हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, है ना। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, 2, 4, 6, 8। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर 4 होगा। फिर उसके बाद संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम जो का त्यों प्रयोग में लाते हैं वह कौन कहलाते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ऐसे शब्द हमारे तत्सम कहलाते हैं। फिर निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है, वाचनालय, समतल, विद्यालय, पशु। तो इसका सही हो जाएगा आंसर पशु। फिर है शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। इसमें हो जाएगा पवित्र, कुशल, विनिमय, जलज। इसमें हो जाएगा जलज। इसका आंसर हो जाएगा जलज। यस, योग रूढ़ यानी कि जिसका तीसरा अर्थ निकलता हो। बहुब्रीहि समास से मिलता जुलता इसका एग्जाम्पल, और लगभग वो सारे एग्जाम्पल इसमें आ भी जाते हैं। फिर निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है, मलयज, जलज, पंकज, वैभव। तो इसमें हो जाएगा वैभव। यस, वैभव है, क्योंकि इसका टुकड़ों में विभाजित इसको नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है, परीक्षा शब्द। तो इसका हो जाएगा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये हो जाएगा तत्सम। फिर है मजिस्ट्रेट शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। मजिस्ट्रेट शब्द है, तो इसमें ये हो जाएगा विदेशज हो जाएगा। फिर उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है, तो ये हो जाएगा अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा। इसका हो जाएगा हमारा लोटा। हाँ, लोटा हमारा देशज शब्द है। फिर उसके बाद स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा हमारा यौगिक। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द हैं। निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द हैं, तो ये हो जाएगा लेखक, पुस्तक, विद्यालय, योगी। तो इसमें हो जाएगा यौगिक। विद्यालय हो जाएगा ना, 2 शब्दों में विद्या प्लस आलय, यह विभाजित है। फिर प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रयोगात्मक, समानार्थक, अनेकार्थक, विपरीतार्थक। तो इसमें हो जाएगा समानार्थक। फिर है यौगिक शब्द कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा पंकज, पाठशाला, दिन, जलज। तो यौगिक शब्द कौन सा है, पाठशाला। फिर है विभावरी किस प्रकार का शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। तो इसमें हो जाएगा तत्सम। फिर है योग रूढ़ शब्द कौन सा है, पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक। ठीक है, लंबोदर। यस, यह है तीसरा अर्थ दे रहा है, इसका हो जाएगा योग रूढ़, है ना, सी नंबर, लंबोदर। फिर उसके बाद में आगे हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन, तो पड़ोसी है, गोधूम है, बहू है, शहीद है ना। तो इसमें हमारा हो जाएगा ये गोधूम। गोधूम हमारा तत्सम शब्द है। फिर उसके बाद नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मुँह, वर्म, प्रलाप। इसमें हो जाएगा बी नंबर, मुँह। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें
उन्हें क्या कहते हैं? तो रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, मिश्रित है ना। बी नंबर हो जाएगा यौगिक। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक। फिर है कौन सा शब्द देशज नहीं है? कौन सा शब्द देशज नहीं है? इसमें हो जाएगा ढिबरी, पगड़ी, ढोर, पुष्कर। तो इसमें हमारा हो जाएगा पुष्कर नहीं है। फिर जिन शब्दों के उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है ना, उन्हें तत्सम, तद्भव, देशज या संकर, तो उन्हें हमें देशज कहते हैं। फिर है वकील किस भाषा का शब्द है? तो फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। इसमें हमारा हो जाएगा अरबी। फिर उसके बाद है चाय किस भाषा का शब्द है? तो चीनी, जापानी, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो चाय चीनी भाषा का शब्द है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो ये हो जाएगा फ्रेंच, अंग्रेजी, डच, चीनी। तो बी नंबर हो जाएगा अंग्रेजी। संकर शब्द का अर्थ है तत्सम, तद्भव, विदेश। फिर दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द है। फिर रेलगाड़ी शब्द है तत्सम, देशज, विदेशज, और डी नंबर हो जाएगा संकर। फिर वानर का तद्भव रूप है वानर, बंदर, बांदर, बांदर। तो ये जाएगा बंदर। फिर दर्शन का तद्भव रूप है दर्शन, दर्शन, दर्शन। इसमें हमारा बी नंबर हो जाएगा ना, दर्शन का तद्भव रूप है। फिर निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम, खेत, कोट, अजीब। तो इसमें हमारा तत्सम कौन सा है? उद्गम। फिर है अपील शब्द है तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा विदेशज। वकील, अपील, विदेशज है। यस। फिर मगही शब्द है तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। मगही शब्द तो ये हमारा तद्भव है। फिर आगे है संधि शब्द है तो इसमें हो जाएगा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो संधि शब्द है इसमें हो जाएगा तत्सम। फिर है लोटा शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसमें हो जाएगा देशज है, लोटा देशज है। फिर कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो कमल हमारा रूढ़ है। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा पाकशाला यौगिक है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद दशानन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सी नंबर हो जाएगा योग रूढ़। फिर उसके बाद में निम्न में से एक तत्सम शब्द छांट कर बताइए। अनजान, सच, पता, घोटक। तो तत्सम शब्द हमारा क्या हो जाएगा? घोटक। तो डी नंबर इसका सही जवाब है। फिर उसके बाद में निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो चाय, रिक्शा, कमरा, कैंची। तो इसमें तुर्की भाषा का शब्द है हो जाएगा कैंची। फिर है निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन ना, बारात, वर्षा, हाथी, आंसू। तो तत्सम शब्द हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर वर्षा। वर्षा इसका करेक्ट जवाब है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में अब आज हम यहीं तक देखेंगे और इसके आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो हमारा चैप्टर 7 शब्द भेद यहीं पे ख़त्म होता है। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।